Hello my dear friends, good evening, नमस्कार. My name is वीरेंद्र and I am teacher of English. My dear friends, हम आज एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं. एक नया कंसेप्ट, नई तरीका इंग्लिश सीखने का बेहतरीन तरीका है. इससे आसान और अच्छा तरीका कोई भी नहीं हो सकता है. My dear friends, trust me. देखिए, मैं जो आपको पढ़ाना चाहता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से. जीरो लेवल का मतलब है मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको केवल ABCD आती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता, और उसी लेवल से मैं आपको लेकर चलूंगा और बहुत अच्छे लेवल तक की इंग्लिश में आपको सिखाने वाला हूँ. वो चाहे इंग्लिश को लेकर है, चाहे वो ग्रामर को लेकर है, चाहे वो लिटरेचर को लेकर है. जब ये दोनों प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएंगे तो लिटरेचर की प्रॉब्लम भी कुछ हद तक आपकी सोल्व हो जाएगी. तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट इट. बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं. आपको मैं चीज़ें पढ़ाना शुरू करता हूँ, समझाना शुरू करता हूँ. उससे पहले एक दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, मेक श्योर कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और एक आपके पास पेन या पेंसिल रहना चाहिए. ये चीज़ें आप हैंडी रखिए और अपने पास, आई मस्ट से मुझे कहना चाहिए कि सारी चीज़ें अपने पास लेकर के बैठ जाइएगा, और जो भी चीज़ें लिखने की हैं वो सारी चीज़ें लिखते रहिएगा. ठीक है, आप और सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा. ट्रस्ट मी, कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जिसकी वजह से आपको इंग्लिश को लेकर के पीछे मुड़ के देखना पड़े. सो लेट्स स्टार्ट. बिल्कुल शुरू करते हैं आज से ही, अभी से. बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू माय डियर फ्रेंड. देखिए, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैंने जैसे आपको कहा है कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो हम लैंग्वेज की जब बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, गुजराती है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, कोई भी लैंग्वेज है, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है. देखिए, लैंग्वेज की शुरुआत होती है, किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत होती है वो साउंड से शुरू होती है. किससे शुरू होती है? साउंड से. साउंड. साउंड का मतलब क्या है? देखो, पहले, बहुत पहले अगर हम पीछे चले जाएं, 500 700 या 2 4 5 हजार साल पहले पीछे चले जाएं, तो देखेंगे कि शायद इंग्लिश नहीं रही होगी उस टाइम पर. तो जब नहीं रही होगी तो कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके से तो लोग कम्युनिकेट करते होंगे, किसी न किसी तरीके से तो बातचीत करते होंगे, तो कोई ना कोई तो वो साउंड प्रोड्यूस करते होंगे. जैसे मैं आपके सामने बोलूँ, ओए कित्थे जा रहे हो, की हाल है तुहाडा, तो ये जो मैंने साउंड प्रोड्यूस करा तो आपको समझ में आया कि ये तो पंजाबी बोल रहे हैं. मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग मैन, तो ये जो मैंने बोला, इस साउंड से आपको समझ में आया कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. यानी कि साउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. साउंड से ही कोई लैंग्वेज बनती है और उसी से आगे चीजें बढ़ती चली जाती है. तो साउंड सबसे पहले आया होगा, राइट? लिखते चले जाइएगा आप एक एक चीज को बहुत आसान से, बहुत प्यार से, बहुत आसानी से अपने नोट्स बनाते चलिएगा और बहुत इजीली आप समझ जाएंगे चीजों को. दिस इज माय ट्रस्ट, और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि 101% आप अगर जुड़े रहेंगे तो आप इंग्लिश को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. साउंड. अब देखिए, कोई भी लैंग्वेज है साउंड से बनती है. अब इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसके जो साउंड हैं वो 44 साउंड हैं. माय डियर फ्रेंड, 44 साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. और इन 44 साउंड्स में से, ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट बड़े अच्छे से आपको समझना है. इस 44 साउंड में से 24 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 20 हमारे वोवल्स होते हैं. ठीक है, ये आपको केवल इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपका इंट्रोडक्शन, इंग्लिश को लेकर के आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो सके, आपको बेसिक चीजों का बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों का पता चल जाए. तो 24 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट होते हैं कितने? 24. और 20 क्या होते हैं? वोवल. वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश साउंड. हम इंग्लिश साउंड की बात कर रहे हैं पहले. अब जब साउंड आया होगा तो साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए साउंड को भी तो लिखना पड़ा होगा ना, क्योंकि लैंग्वेज तो तभी बनी. भाई हम बोल रहे हैं तो वो तो एक बोलने वाली लैंग्वेज होगी, लेकिन उसको लिखना भी तो होता है. लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? अल्फाबेट की जरूरत पड़ी, लेटर्स की जरूरत पड़ी. ठीक है, तो हमें लेटर्स की जरूरत पड़ी. और इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? हम सबको पता है, इंग्लिश में
26 लेटर्स होते हैं। तो कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? 26 लेटर्स होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स। अब मैं इंग्लिश में जो भी कुछ बोल रहा हूं, इंग्लिश में मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो आप कोशिश करें कि उसको रिपीट करें, उसको बोलें। इससे क्या होगा? इससे आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बनेगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपका लैंग्वेज और ग्रामर दोनों चीजों को साथ में लेकर चलने वाला हूं, दोनों ही चीजों को क्लियर करने वाला हूं। तो मेक श्योर कि जो भी मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में वो सिंपल से सिंपल सेंटेंस है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, चाहे वो कितना भी आसान है, मुश्किल है, जैसा भी सेंटेंस है, ट्राई टू स्पीक दैट, उसको बोलने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश आती कैसे है, बोलना कैसे आता है? बोलना हमेशा बोलने से ही आता है। लिखना कैसे आता है? लिखना हमेशा लिखने से ही आता है। अगर हम सोचे नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही लिखना आ जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं सोचूं कि मैं बोलूं ना और मुझे इंग्लिश बोलनी आ जाए या मुझे कोई भी लैंग्वेज बोलनी आ जाए, तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो इसीलिए जो भी बोला जाता है उसको बोलें आप। चलिए, तो लेटर्स हमारे कितने हो गए? 26 लेटर हैं, और इनमें से हम सबको पता है 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वोवल होते हैं। तो ये लेटर की बात मैंने की, और यहां पर साउंड की मैंने बात की। साउंड क्या होते हैं बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें हम साउंड की बात करेंगे। वी विल डिस्कस इट, मैं आपको समझाऊंगा। आज मैं केवल एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, तो इन चीजों को लिखते हुए चले जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप विल डिस्कस ऑल द थिंग्स, ऑल द कंसेप्ट्स, राइट माय डियर फ्रेंड। चलिए, तो लेटर्स की बात होगी। अब जब लेटर्स को हमने लिखा होगा, तो लेटर्स को लिखने के बाद उन लेटर्स को जोड़ के जो हमने बनाया वो हमारे बन गए वर्ड। क्या बन गए? वर्ड्स बन गए, वर्ड्स। और जब वर्ड्स आए किसी भी लैंग्वेज में, जहां पर भी जब लैंग्वेज में वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वहीं से ग्रामर की शुरुआत होती है, और इनके आने के बाद ग्रामर पैदा हो जाती है, ग्रामर की शुरुआत हो जाती है, व्याकरण की शुरुआत हो जाती है। तो यहां से हम चीजों को सीखेंगे ग्रामर के हिसाब से, और बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द लैंग्वेज। यानी कि हमारा जो मोटो है वो हमारा लैंग्वेज को सीखना भी है, और अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ इससे आगे का जो कंसेप्ट है, यानी कि जो ग्रामर का कंसेप्ट है, वो भी हम सीखने वाले हैं, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वर्ड्स के बाद जब वर्ड्स बने, वर्ड्स का मतलब क्या है? कोई पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। देखिए, लेटर्स को जब प्रॉपर तरीके से लिखा जाए, प्रॉपर तरीके से, और उनका एक मीनिंग भी निकले, तो वही बन जाता है वर्ड। यानी कि जब लेटर्स को प्रॉपर तरीके से लिखा जाए और उन लिखे हुए जो हमने लिखा है प्रॉपर तरीके से, उसका अगर मीनिंग निकल रहा है, तो वही वर्ड कहलाता है। और वर्ड से ही हमारी ग्रामर की शुरुआत होती है, वर्ड से ही हमारी कहानी बढ़ती है ग्रामर की। कैसे बढ़ती है वो मैं आपको भी समझा देता हूं, वो मैं आपको भी बता देता हूं। देखिए माय डियर फ्रेंड, जब हम बात करते हैं वर्ड की, तो कुछ वर्ड यानी कि हमारी जो ग्रामर होती है वो वर्ड्स को कैसे लेकर के चलती है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरीके से समझिए इस चीज को। आपके सामने न्यूज़पेपर है और उसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, या कोई आर्टिकल है, या कोई एसे है, या कोई रिपोर्ट है, कोई भी चीज है, बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं। अब वो वर्ड क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ये आपको समझना है कि उन वर्ड्स का रोल क्या होता है, क्या क्या उनका मीनिंग होता है, कैसे उसको समझना होता है, उनका यूज कैसे होता है। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं, और आज इसको हम फिनिश कर देंगे, इसको समझ लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और ये हाउ इट इज यूज्ड, ये यूज कैसा होता है। देखिए, इसका यूज कैसे होता है, बहुत बार हम इसको एज अ नाउन यूज करते हैं, ठीक है, इसको एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट। इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, यानी कि यही वर्ड कहीं पर नाउन होता है, कहीं पर प्रोनाउन हो जाता है, कहीं पर वर्ब हो जाता है, कहीं पर ये एडवर्ब का रोल निभाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, कहीं पर ये एडजेक्टिव होता है, कहीं पर ये प्रेपोजिशन होता है, कहीं पर ये कंजंक्शंस होता है,
और कहीं पर ये इंटरजेक्शन होता है, राइट माय डियर फ्रेंड। यानी कि ये जो वर्ड है, मान लो कि आपने कोई भी सेंटेंस लिखा, कोई भी आपने आर्टिकल देखा, इंग्लिश का एसे आपने देखा, उसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो वर्ड्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं। कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, कोई प्रीपोजिशन है, कोई कंजंक्शंस है, कोई इंटरजेक्शन है। यही तो सारे रोल प्ले करते हैं और यहीं से तो ग्रामर आती है। जब इन सारी चीजों को समझते हैं, यानी कि इस सारे के सारे कंसेप्ट को जब हम समझते हैं, इस वाले कंसेप्ट को जब हम समझते हैं, तो इस वाले कंसेप्ट का नाम एक होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और इस वाले जब हम सिस्टम को समझते हैं तो इस ग्रामर का नाम बन जाता है, दैट इज फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। ठीक है माय डियर फ्रेंड, मैं अभी बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपना सारा इंग्लिश सीखने वाली टेंशन मेरी तरफ भेज देनी है, मेरी तरफ खिसका दीजिएगा। आगे का कंसेप्ट मैं लेके चलूंगा, आप केवल जो बताया जा रहा है उसको लिखते हुए चलिए, दैट्स इट। इसको लिख लीजिएगा, वर्ड क्या क्या रोल प्ले करता है, ये सारे रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे करता है ये मैं आपको बताऊंगा। इन सबको जब हम पढ़ेंगे तो उस ग्रामर का नाम होता है फंक्शनल ग्रामर। क्या नाम होता है? फंक्शनल ग्रामर। देखिए ग्रामर मैं अभी समझाने वाला हूं, ग्रामर कैसे कैसे काम करती है, एवरीथिंग आई टेल यू, ठीक है माय डियर फ्रेंड। अब चलिए दोबारा से एक बार चीजों को समझते हैं। पहले हमने साउंड की बात की, साउंड से हमने बनाए लेटर्स, लेटर्स बनते हैं, लेटर्स से हमारे बनते हैं वर्ड्स, और जब वर्ड्स बनते हैं तो वर्ड्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं, 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड बनाते हैं, तो उससे क्या क्या बनता है? उससे बनता है फ्रेज। ये समझ लीजिएगा क्या होता है? फ्रेज। फ्रेज बोलते हैं इसको। फ्रेज का मीनिंग क्या होता है दैट आई विल टेल यू। और जब हम और भी ज्यादा वर्ड्स को जोड़ते हैं तो बनता है हमारा सेंट, हमारा क्लोज। क्या बनता है? क्लोज। हमारा क्लोज बनता है, ठीक है। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो क्लोज से आगे हमारा बनता है सेंटेंस, राइट माय डियर फ्रेंड। तो ये यहां तक की हमारी कहानी है, इंट्रोडक्शन है, सिंपल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी बातें बता रहा हूं। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ाना शुरू करूंगा तो एक एक चीज आपको दिमाग में बिल्कुल बैठते हुए चली जाएगी, चीजें समझते हुए चले जाएंगे आप, मजा आएगा, राइट माय डियर फ्रेंड। तो चलिए मैंने बताया आपको लैंग्वेज के बारे में। कोई भी लैंग्वेज होती है वो साउंड से जानी जाती है। आप जब कोई भी साउंड बोलेंगे तो पता चलेगा ये भाई इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, स्पेनिश बोल रहा है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्लियर। साउंड के बाद में साउंड को किस में लिखते हैं? साउंड को लिखने के लिए लेटर्स चाहिए, जैसे हिंदी के अपने लेटर्स हैं, इंग्लिश के अपने हैं, फ्रेंच के, पंजाबी के, सबके अपने अपने लेटर्स हैं। तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो 26 लेटर्स आर देयर, उनमें से 5 हमारे वोवल हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। साउंड की बात करते हैं तो साउंड में 20 हमारे 20 हमारे वोवल होते हैं और 24 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर जब लेटर से आगे बढ़े तो वर्ड्स, और जब वर्ड्स की बात करते हैं तो ग्रामर हमारी शुरू होती है जो कि हमारी फंक्शनल ग्रामर बोली जाती है। और इसमें हम ये सारे टॉपिक समझते हैं, इन सारी चीजों को समझते हैं, और ये सारे वर्ड, एक एक वर्ड ये रोल प्ले करते हैं। तो कैसे रोल प्ले करते हैं वी विल डिस्कस, हम समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। जब वर्ड को आगे जोड़ते हैं तो फ्रेज बनता है। और फ्रेज कैसे बनता है देखिए, जैसे मैंने लिखा मैं आज आपको शाम को मिलता हूं, इंग्लिश में मैंने बोला इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब देखो ये मैंने बनाया, एक हमारा वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये और तीसरा वर्ड ये, 3 वर्ड हैं। तो ये 3 वर्ड हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेज है, ये क्लोज है, या ये सेंटेंस है? हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि वर्ड से आगे फ्रेज बनता है, क्लोज बनता है, सेंटेंस बनता है। तो इसी चीज को समझना है हमें, ये फ्रेज है, क्लोज है या सेंटेंस है। ये बेसिक सी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में हम बड़े बड़े लेवल की ग्रामर अपने आप सीख लेंगे। कहते हैं ना छोटे छोटे चीजों को सुधारते चले जाइएगा, बड़ी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीजों को समझेंगे, बड़ी चीजें, बड़ा कंसेप्ट अपने आप समझ में आएगा, अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक, एक सिंपल सा ये इसका सॉल्यूशन होता है चीज को समझने का। तो फ्रेज को समझ लेते हैं पहले, फिर क्लोज को समझेंगे, फिर सेंटेंस को समझेंगे। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम कल नई क्लास को लेके आएंगे और उसमें नई चीजों को सीखेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फ्रेज क्या होता है?
लेट्स कंटिन्यू विद दिस। फ्रेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक मैंने आपको समझा दिया, मैं इसको मिटा के फिर मैं आपको ये फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस समझाना चाहूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें लिखनी है आपको, एक भी चीज छोड़नी नहीं है। जितना आप लिखेंगे, जितना आप सीरियस होंगे चीजों को लेकर के, उतना ही आप बेहतरीन करके सीखते हुए चले जाएंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड। चीजों को समझने का यही तरीका है कि आप लिखते जाएं, अपने नोट्स बनाते चलें और उसकी प्रैक्टिस करें। दिस इज ओनली द वे, राइट। चलिए, तो एक बार पहले फ्रेज को समझ लेते हैं। व्हाट इज अ फ्रेज और क्लोज क्या होता है, इसको भी समझेंगे साथ साथ में, और सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। देखिए, जो फ्रेज होता है ये क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये शब्दों का एक ग्रुप होता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। और क्लोज क्या होता है, क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, भाई ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वेरी मच क्लियर। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आप बोलेंगे सर ये तो सारी चीज आप सेम ही बता रहे हो, तो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है वो अब हम आगे देखने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these three among these three things, right। फ्रेज है तो क्या रहेगा, क्लोज है तो क्या रहेगा, सेंटेंस है तो क्या रहेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आ जाइए बोर्ड पे, शुरू करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, दूसरा इसमें क्या होता है, अब समझने वाली बात है कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए, इस फ्रेज के अंदर अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है माय डियर फ्रेंड, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। और इसके अंदर कोई भी प्रेडिकेट नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता। प्रेडिकेट से आप ये समझ लीजिए, प्रेडिकेट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्रेडिकेट से बस इतना आप समझिए कि इसका वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, इनको मिलाकर के क्या बनता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर के प्रेडिकेट बनता है। और फ्रेज के अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है, ठीक है, यानी कि ना तो सब्जेक्ट मिलेगा आपको ना वर्ब मिलेगी। और ये जो ग्रुप का वर्ड, ऐसा ग्रुप का वर्ड होगा तो उसको ही फ्रेज बोला जाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। और इसके अंदर क्या होता है, क्लोज के अंदर, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड, और प्रेडिकेट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, वेरी मच क्लियर। और सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। प्रेडिकेट का मतलब मैंने समझा दिया आपको, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट को, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट बोला जाता है। अभी आप इतना समझिएगा, ठीक है। तो फ्रेज के अंदर ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्लोज के अंदर देखने का मिलेगा आपको हमेशा, और सेंटेंस के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये जो फ्रेज होता है, इट में गिव कंप्लीट मीनिंग और मे नॉट। मतलब भाई ये जो फ्रेज है ये आपको अपना कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी। अब देखिए, समझिएगा इसको, जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा। मैंने लिखा, मैं आपको मिलूंगा इन द इवनिंग, ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा कि मैं आपको इवनिंग में मिलूंगा, आई विल मीट यू इन द इवनिंग। मैंने ये सेंटेंस लिखा इन द इवनिंग, मैंने कहा कब मिलोगे, मैंने कहा इन द इवनिंग। अब इन द इवनिंग इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, बिल्कुल ठीक है जी, ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या, देखेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। क्या इसके अंदर कोई प्रेडिकेट यानी कि वर्ब या ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब भी इसके अंदर कोई नहीं है, ठीक है जी। इसका मीनिंग, हाँ ठीक है, मीनिंग आ रहा है इन द इवनिंग, ठीक है, शाम को। लेकिन ये इन द इवनिंग शाम को तभी समझ में आया जब इससे आगे वाला कोई सेंटेंस हमें समझ में आया और पीछे वाला कोई सेंटेंस, यानी कि कोई ना कोई सेंटेंस इसके साथ में अगर है तो हमें समझ में आ रहा है एग्जैक्ट मीनिंग।
नहीं है तो फिर इन द इवनिंग बोलते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो ये फ्रेज आपको इस तरीके से समझना है, राइट माय डियर फ्रेंड। अब चलते हैं क्लॉज के ऊपर। पहला पॉइंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बिल्कुल ठीक है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ये हमेशा अपना कंप्लीट मीनिंग देता है। इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। जैसे जैसे एग्जांपल देखिएगा, मैंने लिखा ही गोज। अब यहां पे इसको हम खत्म कर दें, यहां पे फिनिश कर दें, ही गोज। अब एक ये सेंटेंस ही बन गया अपने आप में। देखिए ही क्या है और गोज क्या है? ही है हमारा सब्जेक्ट और गोज क्या है? वर्ब है, यानी कि ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, तो क्या चाहिए हमें? इसमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो इट बिकम्स अ क्लॉज, राइट। अब यहां पर क्या इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होगा, तो वो भी देख लीजिएगा आप। ये जो है इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, राइट माय डियर फ्रेंड, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट क्या है? इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। और इसके अंदर जो आइडिया है, जो पूरी बात है, आपको पूरी बात मिलेगी। तो यहां पे पूरी बात नहीं है, इसमें कहा ही गोज। ही गोज, वो जाता है, कहां जाता है पता नहीं चल रहा, पूरा आइडिया नहीं है, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। मीनिंग आ रहा है, क्लियर हो गया, लेकिन आइडिया पूरा क्लियर नहीं हो रहा। यहां पे जैसे मैंने लिखा ही गोज टू दिल्ली एवरी डे, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, ही गोज टू दिल्ली एवरी डे। माय डियर फ्रेंड, अब देखिए आप यहां पर क्लॉज के अंदर जो हमने लिखा ही गोज, मीनिंग तो आ रहा है लेकिन आइडिया कंप्लीट नहीं हो रहा, सेंस पूरी नहीं हो रही। सेंटेंस के अंदर क्या है? पूरा आइडिया, पूरी सेंस कंप्लीट हो रही है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा क्या है? एक सेंटेंस के अंदर ऑटोमेटिकली देखेंगे आप, भाई इसके अंदर ये एक क्लोज है, तो एक क्लोज तो है ही। दूसरा क्या है? इसके अंदर ये टू दिल्ली हमने लिख दिया, टू दिल्ली। ये अगर देखें तो ये आपको नहीं दिख रहा कि ये फ्रेज है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस के अंदर क्लोज होता है, हमेशा होता है, लेकिन एक क्लोज के अंदर एक पूरा सेंटेंस नहीं होता। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक सेंटेंस के अंदर क्लोज हमेशा होता है, मीनिंग कंप्लीट करता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक क्लोज के अंदर एक सेंटेंस हो ये जरूरी नहीं है, राइट माय डियर फ्रेंड। एक सेंटेंस के अंदर क्लोज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस सेंटेंस में क्लोज के साथ साथ फ्रेज भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकते हैं, दो फ्रेज भी हो सकते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो मैंने आपको समझाई, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मैंने बताने की कोशिश की। आज आप इन सभी के नोट्स 100% बनाएंगे और बनाने के बाद में आई गिव यू माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, आई प्रोवाइड यू माय व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप अपने नोट्स भेजेंगे, जहां पर भी कोई गलती होगी तो वो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। आज मैंने सिंपल एक इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा मैंने चीजों को समझाया है, बताया है। 1 मिनट के लिए चीजों को रिकॉल करते हैं और फिर हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं माय डियर फ्रेंड। देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। मैंने लैंग्वेज की बात की थी, मैंने कहा था लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या लैंग्वेज ही पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम इसके साथ में बहुत अच्छे लेवल की ग्रामर पढ़ेंगे, चाहे वो आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, एसएससी के लिए है, सीजीएल के लिए है, आपका कोई भी छोटा मोटा टेस्ट है, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस, एनीथिंग, वेयर एवर यू गो, चाहे बैंकिंग का है, हर तरह की इंग्लिश हम सीखने वाले हैं, हर एक लेवल की इंग्लिश हम सीखने वाले हैं, चाहे वो लैंग्वेज है, ग्रामर है, व्हाटएवर। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो चलिए रिवाइज करते हैं, एक बार कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि साउंड, देखो साउंड से ही पता चलता है ये हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज का साउंड से पता चलता है या उसके लिखे हुए तरीके से पता चलता है। सेकंड, जब हम साउंड को लेकर चलते हैं तो इंग्लिश में हमने देखा कि इंग्लिश में 44 साउंड होते हैं। उन 44 साउंड्स में से 24 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, 20 हमारे वोवल्स होते हैं। कंसेप्ट 1। दूसरा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसी साउंड को लिखने की जरूरत पड़ती है, उन साउंड को लिखा भी तो जाएगा, तभी तो लैंग्वेज लिखी जाती है, तो उसके लिए हमें लेटर्स की जरूरत पड़ती है। और इंग्लिश में जो हमारे लेटर हैं वो हैं 26। क्लियर, वेरी मच अंडरस्टूड। 5 वोवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं,
उन लेटर को जोड़ करके हम वर्ड्स बनाते हैं, और जब वर्ड्स पे आते हैं तो हमें पता चल गया कि जो वर्ड्स हैं उन्हीं से हमारी इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत हो जाती है, जहां पर हम फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, उसमें हमने देखा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें विल डिस्कस डिटेल में। हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। मेक इट श्योर, राइट, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उससे आगे वर्ड्स आगे बढ़े, हमारा फ्रेज आ गया, हमारा क्लोज आ गया, हमारा सेंटेंस आ गया। फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस का पूरा फंडा मैंने आपको समझाया यहाँ पर, और आई होप कि आपको चीजें समझ में भी आ गई हैं। इवन दो वी विल रिवाइज द थिंग्स लेटर ऑन, जैसे जैसे वीक कंप्लीट होगा तो चीजों को रिवाइज भी करेंगे, समझेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, और खासकर उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं भाई जिनको लगता है कि बहुत दूर दराज में है, इंग्लिश को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपकी तरफ से उनको एक गिफ्ट हो सकता है, उनकी हेल्प हो सकती है। तो डू इट, राइट माय डियर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।